घड़ी में दोपहर के 12 से थोड़ा ज़्यादा ही बजे थे। सुप्रीम कोर्ट से एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला आता है जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई थी। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के नेतृत्व में जो 5 जजों की बेंच इस पर फैसला सुना रही थी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर आज एसबीआई की अच्छी खासी क्लास लग गई सुप्रीम कोर्ट में और इसके साथ ही फैसला दिया गया कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड यानी जो गुप्त चंदा, चुनावी चंदा दिया गया है उसके उनके नाम सार्वजनिक कीजिए। सोनल हमारी साथी इस खबर पे काम कर रही थी। क्या हुआ था सोनल, जरा ये मैं ये लाइन फैसला पढ़ के ये लाइन पढ़ के सुना देता हूँ, फिर सोनल पे आता हूँ। पिछले 26 दिनों में आपने एसबीआई ने क्या ही किया। 15 फरवरी को फैसला सुनाया, आज 11 मार्च है। पिछले 26 दिनों में आपने क्या कदम उठाए ये आपको बताना चाहिए कि हमने इतना काम किया है, इतना बाकी है और इस वजह से हमें वक्त चाहिए। एसबीआई को साफ साफ जवाब देना चाहिए। आप ये मत बताइए कि हमें और समय दीजिए, आप पहले ये बताइए कि ये क्या है। ये सीजेआई चंद्रचूड़ ने आज एसबीआई के लिए क्या हुआ था सोनल? आज जैसे ही सुनवाई शुरू हुई अभिनव, तो सबसे पहले हरीश साल्वे जो थे वो एसबीआई का पक्ष रख रहे थे। तो उन्होंने तर्क दिया, अपना जो ओपनिंग स्टेटमेंट था वो ये था कि हमने नए बॉन्ड इशू करना बंद कर दिया है, जैसा कोर्ट का आदेश आया था 15 फरवरी को। लेकिन जो पुराने बॉन्ड है, जितना भी चुनावी चंदा अब तक आया है, उसकी सारी जानकारी देने के लिए हमें थोड़ा और वक्त चाहिए। और वक्त क्यों चाहिए? उनका तर्क था कि जिन लोगों ने चुनावी चंदा खरीदा उनका डेटा अलग है, जिन पार्टियों ने उनको भुनाया उनका डेटा अलग है। तो ये दोनों डेटा मुंबई की ब्रांच में जाएगा और फिर वो दोनों डेटा का मिलान करना होगा। ये बहुत ही जटिल प्रोसेस है, इसमें बहुत टाइम लग रहा है, इसलिए हमें 30 जून तक का वक्त चाहिए। तो इस पर सीजेआई चंद्रचूड़ का जवाब आया कि हाँ, मैंने आपकी एप्लीकेशन पढ़ी, जो आपने एप्लीकेशन डाली थी। आप कह रहे हैं यस मिस्टर साल्वे, यस मिस्टर साल्वे, आप कह रहे हैं कि आप जो इलेक्शन जो चुनावी चंदा है उसका डेटा अलग अलग ब्रांच में है, वो आपने मुंबई की मेन ब्रांच में भेजा। जिन पॉलिटिकल पार्टीज ने इसको बनाया उसका डेटा आपने मुंबई की ब्रांच में भेजा और आपको उन दोनों को कंपेयर करना है, इसलिए वक्त लग रहा है। पर हमने तो आपसे कंपेयर करने कहा ही नहीं था। आपने पिछले 26 दिनों में क्या किया है? क्योंकि 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप जितना भी सारा डेटा है इसको पब्लिक करिए। आप हमको, जो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट था, जो सबसे सख्त टिप्पणी थी कि आप हमको ये मत बताइए कि और वक्त चाहिए और ये चाहिए, अभी का हिसाब दीजिए कि ये किया है, ये बाकी है और इसीलिए और वक्त चाहिए। तब फिर हरीश साल्वे वापस जो डिफेंस में आए कि हमें वक्त इसलिए चाहिए कि ये नंबर्स का मामला है, हम कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकते, हम कुछ भी गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते। जिस पर फिर बेंच की तरफ से उनको टोका गया कि आप तो देश के सबसे बड़े बैंक हैं, नंबर 1 बैंक ऑफ इंडिया, आपसे गलती थोड़ी होगी, हमें पूरा भरोसा है, आप जिम्मेदारी संभालिए। ये बात कही गई। फिर फाइनल जजमेंट देते देते सीजीआई की तरफ से कहा गया कि हम इस पर फैसला आज ही सुना रहे हैं, अभी ही सुना रहे हैं। आप कल यानी 12 मार्च तक जितना भी डेटा है वो सबमिट करिए और 15 तारीख को शाम 5 बजे से पहले, इतना स्पेसिफिक होके कहा, बहुत स्पेसिफिक फैसला है, इलेक्शन कमीशन इसे अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करे। फिर हरीश साल्वे ने अंत आते आते तक कहा कि आप एक और बार स्पष्ट कर दीजिए, कल फिर मैं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट यहाँ पर नहीं झेलना चाहता, हमें दोनों डेटा कंपेयर तो नहीं करना है। तो तब फिर बेंच में जो जस्टिस गवई बैठे थे वो थोड़ा नाराज हुए, उन्होंने कहा कि सीजेआई ने बहुत स्पष्टता से अपना निर्णय दे दिया है। सीजेआई जस्टिस चंद्रचूड़ के साथ इस फैसले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस BR गवई, जस्टिस JB पारदीवाला, जस्टिस मनोज मिश्रा, ये लोग शामिल थे। जो एसबीआई का पक्ष रख रहे थे, जो सरकारी पक्ष था, वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे रख रहे थे। इनके अलावा जो एडीआर जिसने ये केस फाइल किया है इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ में, उसकी तरफ से सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण के अलावा शदान फरसत भी साथ में थे। कुल मिलाकर आज मतलब सीजीआई का जो रुख समझ में आ रहा था, मतलब एक तरीके से बहुत कठोर जजमेंट के उसमें मूड में, और मतलब वो ये कह रहे हैं कि ये मत बताओ कि हमको इतना समय चाहिए, हमको ये बताओ इतने दिन में किया क्या, इस मोड में थे। और ये कह दिया कि कल के कल आपको नाम सामने लाना होगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड, जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम बताएं, इलेक्टोरल बॉन्ड एक ऐसी जो एक नया नियम लाई थी मोदी सरकार, उसके तहत आप गुप्त रूप से चंदा इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद करके दे सकते थे। मान लीजिए कि आपके पास 50 लाख रुपए का किसी को चंदा देना, आप गए एसबीआई में 50 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा, उसमें आपका नाम नहीं बताया जाता था, उसको छिपा के रखा जाता था, आप उसको गए अपनी मन पसंदीदा पार्टी को दे आए, वो पार्टी जा करके कैश में भुना लेती थी और फिर ये नहीं पता चलता था कि किसने चंदा दिया और किस पार्टी को मिला।
इसको लेकर के आपत्तियां थी और इसी को लेकर के बहस चल रही थी। और इस बहस के बाद आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि आप नाम सार्वजनिक कीजिए, ये सूचना के अधिकार के उसके खिलाफ है कि आप जो है इस तरीके से नाम नहीं छिपा सकते हैं। सीजीआई ने यह भी कहा था कि हर एक वोटर को यह जानने का अधिकार है कि कौन सी पार्टी को कितना चंदा मिल रहा है और कहां से मिल रहा है, कौन वो पैसा देने वाले लोग हैं। इसके साथ ही आपने एडीआर का जिक्र किया, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आई। एडीआर कोर्ट इसलिए पहुंचा था क्योंकि उनका कहना था जब 6 मार्च तक कहा गया, कोर्ट ने कहा एसबीआई को सारा डेटा देने, तो एसबीआई वो डेटा नहीं दे रहा और उल्टा 30 तारीख तक का, 30 जून तक का वक्त मांग रहा है। तो ये कोर्ट के आदेश की अवमानना हुई। तो इस पर बोलते हुए सीजीआई ने, इस बेंच ने कहा अंत में कि इस बार तो हम आपके ऊपर, एसबीआई के ऊपर अवमानना का मुकदमा नहीं चला रहे हैं, लेकिन अगर आगे हम जो अभी डेट दे रहे हैं, जैसे 12 तारीख की दी, 15 तारीख की दी, एसबीआई इसे नहीं मानता है तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट चलाया जाएगा, वो मुकदमा चलाएंगे। अदालत की अवमानना अपने आप में बड़ा एक फजीहत वाला मामला होता है और एसबीआई जैसा रेपुटेटेड संस्थान, देश का सबसे बड़ा बैंक, बैंकिंग सेक्टर की मजबूत रीढ़। और ये टिप्पणी भी बड़ी मार्के की थी जस्टिस खन्ना ने, जो कहा कि गलती करने का कोई सवाल नहीं है, आपके पास केवाईसी है, आप देश के नंबर 1 बैंक हैं, हम उम्मीद करते हैं आप संभाल लेंगे। और एक लाइन ये बोले कि सीजीआई ने ये कहा था कि एसबीआई के जनरल मैनेजर ने कोर्ट के फैसले में संशोधन के लिए अर्जी दाखिल की है। ये एक बड़ा गंभीर मुद्दा है। मतलब एक एसबीआई का जनरल मैनेजर ये सुप्रीम कोर्ट को कह रहा है कि आप भाई साहब अपना फैसला देख लीजिए, इसमें कुछ बदलाव हो सकता है क्या। इस पर सीजीआई एक तरीके से तल्ख हुए या नाराजगी दिखी थोड़ी सी। हाँ, वो मतलब बहुत सख्त टिप्पणी और उनकी वो टोनालिटी में भी वो सख्ती दिखी कि दिस इज अ सीरियस इशू। आप कोर्ट को बता रहे हैं कि आपने अब तक जो फैसला सुनाया है या जो फैसला दिया है उसमें आप संशोधन करिए। मतलब ये अपने आप में ही बहुत गंभीर मुद्दा है। हाँ, मतलब उस टोन में सीजीआई ने ये बात कही थी और जस्ट स्टेटमेंट के बाद उन्होंने कहा कि अब हम डिसीजन सुनाएंगे, हम और कोई वक्त आपको नहीं देने वाले। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि अब ये देखने वाली बात है कि कल एसबीआई वो डेटा, वो नाम दे पाएगी। अच्छा, अभी ये मिलान करने की बात नहीं है, तो हो सकता है कि अभी ऐसा डेटा है कि जिन लोगों ने दिया उनके नाम आ जाए, लिया किसने शायद उनके नाम अभी ना आए, तो एक उहापोह की स्थिति रहेगी। साइलोज में डेटा है ना कि देने वाले, जिन लोगों ने चंदा दिया है उन देने वालों का नाम अलग है, जिन पार्टियों ने उनको भुनाया है वो नाम अलग है। तो वो उसे ही कंपेयर करने में एसबीआई का पक्ष था कि हमें बहुत वक्त लग रहा है। उनका कहना है आप हमको डेटा दे दीजिए, ईसीआई अपनी वेबसाइट पे पब्लिश कर लेगा, वो देख लेगा। आपको तो वैसे भी कहा नहीं गया था कि आप डेटा का मिलान करिए या ऐसा कोई कंपेरेटिव स्टडी ड्रॉ करिए कि इसने दिया, इसने लिया, इतना इसके पास है। आपको कुछ नहीं कहा गया था, आपसे बस इतना कहा गया था कि सारी जानकारी दीजिए जो आपके पास सीलबंद लिफाफे में। एसबीआई का तर्क ये था कि जब 2018 में केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड लेकर आई थी, तब उनका ये कहना था कि जो लोग चंदा दे रहे हैं उनकी जानकारी बहुत सीक्रेसी रखी जाए, कॉन्फिडेंशियल रखी जाए, उसकी प्राइवेसी होनी चाहिए। तो जो एसओपी बनाया गया वो एसओपी ऐसा था कि मान लीजिए आपने चंदा दिया तो आपका नाम डायरेक्ट बैंक के पास नहीं होगा कि अभिनव ने इतने लाख रुपए का चंदा दिया है, ऐसा नहीं जाएगा। अभिनव को फिर एक्स की तरह ट्रीट करेंगे और एक्स ने इतने का चंदा दिया है और एक बॉन्ड नंबर इशू होगा, वो उस तरह से कंपेयर। तो अब इनको वापस से वो प्रोसेस, नाम तो कहीं तो दर्ज होगा ना। वो नाम एसबीआई ये नहीं कह रहा कि हमारे पास नाम नहीं है, एसबीआई कह रहा है हमारे पास नाम है, लेकिन हमें वापस से उस प्रोसेस को रिवर्स करना पड़ेगा कि बॉन्ड नंबर पे गए, बॉन्ड नंबर से 50 लाख चंदा आया। आज कुल मिला के एसबीआई के जो तमाम करता धरता है उनके लिए ओवर टाइम का दिन है, उनको ज़्यादा काम करना पड़ सकता है। जैसे टारगेट अचीव करने के लिए बैंकिंग सिस्टम ज़्यादा काम करता है, 8-8 बजे 9-9 बजे रात तक, उस तरीके का दिन है। हो सकता है पूरी रात चली जाए इसमें, क्योंकि अगर पहले से डेटा कलेक्ट नहीं किया होगा तो अगर आज के आज कर रहे होंगे तो बहुत समय लगेगा। इस पे हमारी नज़र रहेगी और सबसे दिलचस्प रहेगा कल ये देखना कि जब कोर्ट दोबारा बैठती है तो 12 मार्च को क्या होता है और क्या जो 15 मार्च शाम के 5 बजे से पहले, तय तारीख से पहले वो नाम सामने आ जाएंगे जिन्होंने राजनीतिक दलों को चंदा दिए। और उससे भी बड़ी बात ये कि ऐसे वक्त में जो थोड़ा उथल पुथल का माहौल है, 2024 का चुनाव के घोषणा होने में कमोबेश 1 हफ्ते बाकी हैं। अब उस स्थिति में चुनाव आयोग क्या कैपेबल है या चुनाव आयोग किस तरीके से काम करेगा अगर एसबीआई डेटा दे देता है, इन सब पे हमारी नज़र बनी रहेगी। सोनल, सीजीआई का आज ओवरऑल गेस्चर क्या था?
मुझे तो जितना जजमेंट और जो बातें आ रही थी वो सुन के ये लगा कि वो बहुत तल्ख है, बहुत सख्त टिप्पणी कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिप्पणियां कर रहे हैं, उनका फैसला भी बहुत सख्त था। कई बार हम जब सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहुत स्ट्रिक्ट या बहुत टफ वर्ड्स बोले गए हैं, बहुत हार्ड हिटिंग स्टेटमेंट्स दिए गए, लेकिन फिर फैसला आते आते वो डाइल्यूट हो जाता है। ये मामला ऐसा नहीं था। इसमें फैसले पे भी कोई मोहलत नहीं दी गई, कोई वक्त नहीं दिया गया। 30 जून तक का कहाँ समय मांगे थे और कहाँ कहा गया कि अगले 24 घंटे के अंदर आप उसे जमा कराइए। तो आप ये कह सकते हैं कि आज का रुख बहुत सख्त था, बहुत सख्त फैसला आया। चलिए, इस फैसले पर और इसके फैसले के जो नतीजे होंगे उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ मेरी साथी सोनल हैं, कैमरे के पीछे असद हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। आपको ये जानकारी, ये सूचना कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। शुक्रिया।